नमस्कार, मैं हूं शत्रुघ्न कुमार दास और आप देख रहे हैं सीख लो गणित चैनल। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैथमेटिक्स का जो आज ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके 100 प्रश्नों के हल होते हैं, 100 प्रश्न होते हैं, उनमें 50 प्रश्नों के हल आपको करने होते हैं। 50 नंबर का यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए उन 50 प्रश्नों को जो नेट पर दिए गए हैं इस बार के, वह लेकर आया हूँ। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ। इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को 1 से 100 तक के प्रश्नों है, जिसमें से हम 1 से 50 तक के प्रश्नों को हल करेंगे और दूसरे भाग में फिर हम 1 से 50 से 100 प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने आ गए हैं। P/Q के रूप में 0.14 पर एक रिंग को लिखा जा सकता है। ऑप्शन दिया हुआ है, ए में 41/100, ऑप्शन बी में 41/90, ऑप्शन सी में 41/99 और ऑप्शन डी में 41/9। तो कौन होगा? तो देखिए, आप जानते हैं यहाँ कि यहाँ दिया हुआ है 0.41 पर एक रिंग। एक रिंग यह हटेगा तो क्या होगा? 2 अंक है तो 99 लग जाएंगे। तो आपका आंसर हो गया 41/99। तो वह किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में है। तो आपका ऑप्शन सी यानी प्रश्न संख्या 1 का आंसर हो गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय का मतलब होता है जो P/Q के रूप में न होकर के रूट में हो। किस रूप में हो? रूट में हो। रूट में अगर हो तो देखिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है कि √9, √8, √16 और √25। तो देखते हैं किसका रूट हट जाएगा और किसका रूट नहीं हटेगा। जिसका रूट नहीं हटेगा वही अपरिमेय संख्या होगा। तो आप 9 को देखें, √9 का तो इसका 3 हो जाएगा वर्गमूल। यहाँ देखें तो इसको 2√2 में आप लिखेंगे। 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 और 25 का हो जाएगा 5। तो सही जवाब क्या हो गया आपका? कौन रूट में है? तो यही आपका ऑप्शन बी जो है वह रूट में नजर आ रहा है। यानी अपरिमेय संख्या जो होगा वह ऑप्शन बी यानी √8 होगा। तो बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आ गया तीसरा क्वेश्चन। बहुपद 6x - 21 यानी 6x - 21 का बहुपद जो है उसका शून्यक है क्या है? 7/2, -7/2, 7/3 या -7/3। तो देखिए हम हल करते हैं। तो 6x - 21 बराबर आप लिख लीजिए यहाँ 0। तो 6x हो गया, माइनस में 21 है दूसरी साइड में जाएगा तो आप लिख देंगे प्लस में हो जाएगा 21। तो x बराबर क्या होगा? 21/6। काटिए इसको, 7×3 21, 3 दूना 6 यानी आपका हो गया 7/2। तो इस 7/2 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए में है। तो 3 का हो गया ऑप्शन ए 7/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब आपके पास पहले आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि x² -10 + 25 का घात होगा। घात आपको देखना है, घात। तो घात यहाँ देख लीजिए, घात यहाँ 2 है, 2 की ऑप्शन घात। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1, 2, 0, 25 तक। कहाँ घात है? घात यहाँ है 2। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण का मतलब होता है जिसका घात 2 हो, 2 से न ज़्यादा हो न 2 से कम हो, घात 2 हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो घात 2 है लेकिन x रूट में है, इसलिए यह द्विघात नहीं होगा। यहाँ देखिए बी, ऑप्शन बी में देखेंगे तो यहाँ पावर 3 है। तो पावर 3 है यानी त्रिघात हो गया, द्विघात नहीं हुआ, यह भी नहीं होगा। यहाँ देखें, यहाँ घात 2 है, यह होगा। यहाँ घात 3 है, नहीं होगा। तो हमारा कौन सही होगा? ऑप्शन सी। तो हम सी हमारा सही जवाब होगा।
ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि एम तथा एन अभाज्य संख्याएं हैं, क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, तो एम क्यू एन स्क्वायर और एम स्क्वायर एन स्क्वायर का मौसक क्या होगा। मौसक क्या होता है, जो दोनों में मिलता है और जिसका घात न्यूनतम होता है। तो दोनों में मिल रहा है एम, तो एम का घात सबसे कम कौन है, एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर हो गया। एन में देखिए एन भी मिल रहा है, इसमें घात कौन है, दोनों एन स्क्वायर है, तो एन स्क्वायर लिख देंगे। तो यह हो गया आपका एम स्क्वायर एन स्क्वायर मौसा हो गया। किस ऑप्शन में है एम स्क्वायर एन स्क्वायर, तो ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हो गया, छठा नंबर का यह हो गया सी, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, यदि ए और 18 का लसा दिया हुआ है 36, क्या दिया हुआ है, ए और 18 का लसा 36, तो ए, हाँ, और दिया हुआ है ए और 18 का मौसा 2, लसा हो गया 36 अब मौसा हो गया 2, और संख्या कौन है, ए और 18, तो ए का मान निकालना है। तो आप जानते हैं कि पहली संख्या बराबर लसा गुने मौसा, लसा गुने लसा 36 और गुने मौसा, मौसा मतलब 2 बटा दूसरी संख्या क्या है, 18। ठीक है, याद रखिए बात को, पहली संख्या निकालना हो तो पहली संख्या बराबर लसा गुने मौसा बटा पहली दूसरी संख्या, तो 18 का 18, 18 दूना 36, तो बच गया 2, 2 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 4, 4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हो गया इसका सही जवाब, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन, दो अपरमेय संख्या दिया हुआ है, एक पहला यह हो गया दूसरा यह हुआ, तो उसका गुणनफल माने गुणना क्या होगा, परमेय अपरमेय कि दोनों, किसमें से कोई नहीं, तो गुना कीजिए। देखिए यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ a प्लस बी और यहाँ a माइनस बी, तो ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा और √3 का स्क्वायर रूट से स्क्वायर कर जाएगा यानी 3, 3 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 1, 3 में से 4 में से 1 जाएगा तो 3 जाएगा तो हो जाएगा 1, 1 क्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है क्या है, तो आप कहेंगे कि नहीं परमेय संख्या है, तो हमारा जवाब भी होगा ऑप्शन ए, परमेय संख्या, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 का शून्यक होगा, क्या होगा, तो इसका गुणनखंड करेंगे सबसे पहले, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर इसको तोड़ेंगे, 20 को तोड़ेंगे तो 5 का 20 हो जाएगा यानी 5x माइनस 4x अब प्लस माइनस 20 बराबर 0। चलिए अब x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 5, यहाँ माइनस 4 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 5 बराबर 0, तो x प्लस 5 x माइनस 4 बराबर 0। अगर x का मान निकालना है तो x का मान प्लस में है तो क्या होगा माइनस में 5 हो जाएगा, ये माइनस में 4 है तो प्लस में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से -5 और 4 आया, तो -5 और 4 किस ऑप्शन में है, तो आप देखेंगे कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी, तो सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक अल्फा और अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है मूलों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा का होगा मूलों का योगफल, मूलों का योगफल होता है -b बटा a, यहाँ ए हो गया 2, 5 हो गया b और -12 हो गया c,
तो बी का मान है यहाँ 5 तो -5 हो जाएगा। ए का मान है 2 तो -5/2। -5/2 किस ऑप्शन में है? तो आप देखेंगे ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, देख रहा होगा 11 नंबर क्वेश्चन कि यदि अल्फा बीटा बहुपद x² + 4x + 1 के शून्यक हो तो 1/α + 1/बीटा का मान ज्ञात करें। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। -b का मतलब हुआ -4/1 बराबर -4। अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। c/a का मतलब हुआ 1/, क्या होगा 1/1 बराबर 1। हमको निकालना है अल्फा प्लस 1/α + 1/बीटा। 1 प्लस यही निकलना है। लसा ले लीजिए अल्फा इंटू बीटा कीजिएगा तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा। क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा? दिया हुआ हम निकाले -4/1 बराबर -4। तो -4 जो हो गया किस ऑप्शन में है? वह ऑप्शन किस ऑप्शन में? देखिए -4 होगा ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि समीकरण kx² + 6x + 9a के बराबर 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मूलों का योगफल होता है -b/a और गुणनफल होता है c/a। ठीक है, a से a कट गया। b का मान यहाँ 6 दिया हुआ है और c का मान दिया हुआ है देख लीजिए 9 तो 9k हो गया। तो k का मान निकालना है आपको। तो k बराबर -6/9। काटिए इसको 3 तिहाई 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9 यानी -2/3। किस ऑप्शन में है खोजिए आप। -2/3 ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आप आ जाइए अब 13 नंबर क्वेश्चन में। यदि x बराबर 1 तो x² + x + a बराबर 0 और bx² + bx + c बराबर 0 के मूल हो तो क्या दिया हुआ है? तो ab का मान क्या होगा? ab का मान निकालना है। चलिए ab का मान निकालने सबसे पहले x का मान यहाँ रख दीजिए। यहाँ a का मान रखिए। यहाँ x है तो x के जहाँ जहाँ x है वहाँ a का मान 1 + a बराबर 0 यानी 2 + a बराबर 0। तो a बराबर हो गया -2। वही लिखा यहाँ निकालिए। इसमें अब मान रखिए 1 का, जहाँ x है वहाँ 1 का मान रखिए। तो b 1 का स्क्वायर प्लस b गुने 1 + 3 = 0। 1 का स्क्वायर 1 में b से गुना तो b हो जाएगा b + b + 3 बराबर 0 यानी 2b प्लस में है तो क्या होगा -3 हो जाएगा। तो a b बराबर क्या होगा -3/2। तो चलिए -3/2 हो गया b और a का मान -2। तो दोनों का गुना करना है तो -2 गुने -3/2 कट जाएगा। माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6। तो 6 किस ऑप्शन में है? सॉरी -2 गुने -2 हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सही जवाब होगा वह होगा 3। ऑप्शन 3 कहाँ गया? तो ऑप्शन 3 जो है वह आ गया आपका ऑप्शन बी में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब है 14 नंबर क्वेश्चन। यदि 2 पर पावर x प्लस y और 2 पर पावर
x माइनस वाई हो तो और बराबर भी दिया हुआ है 2^2/3, तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है 2^x प्लस वाई, यहाँ दिया हुआ 2^x माइनस वाई, तो ये का मतलब हुआ x प्लस वाई बराबर है x माइनस वाई के, ऐसे ही कट गया। तो y प्लस वाई बराबर ने कुछ नहीं तो 0, ये माइनस में है तो इधर आकर के प्लस में हो गया, यानी 2y बराबर 0, तो y बराबर भी हो गया 0, यानी 0 किसका मान है, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, यानी ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अब है 15 नंबर क्वेश्चन, कॉस थीटा गुने कॉसेक थीटा का मान क्या होगा। कॉस थीटा कॉसेक थीटा बराबर जो होता है 1/sin थीटा, लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो क्या होगा, ये करेंगे तो कॉस थीटा अब बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा किसका मान होता है, कॉट थीटा का मान होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा किस कहाँ आएगा, कहाँ है कॉट थीटा, तो वह ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी जो होगा वह होगा ऑप्शन बी, सही जवाब ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब है 16 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया हुआ है 2, 1, -1 a, मतलब व्युत्क्रम का मतलब होता है अगर एक संख्या दूसरे संख्या का व्युत्क्रम है तो उसका गुणनफल जो होता है वह 1 के बराबर होता है, यानी मूलों का जो गुणनफल होगा वह 1 के बराबर होगा। तब तो जान लीजिए मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, गुणनफल 1 क्यों लिखे हैं, 1 होगा, क्यों होगा, क्योंकि शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। सी का मान यहाँ बी दिया हुआ है -b, देखिए यहाँ -b दिया हुआ है। अब a का मान यहाँ 1 छुपा हुआ है तो 1 हो गया, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो b बराबर -1 आएगा, ये -b बराबर -1, b कहाँ है जी, तो ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी आएगा आपका 16 के सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के मूल बराबर है तो प्रत्येक मूल का मान क्या होगा। मूल बराबर है, देखिए मूल अगर बराबर है यानी d अगर 0 आ जाता है तो तो मूल जो होगा वह होगा -b/2a, तो वो किस ऑप्शन में है, -b/2a, तो ऑप्शन बी में है, ठीक है, ऑप्शन बी में यह चलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब दिया हुआ 18 नंबर क्वेश्चन, दिया हुआ है कि x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 5 के मूल निम्नलिखित में कौन होगा। देखिए यहाँ x प्लस 2 और x माइनस 2 इंटू में है तो ये हो जाएगा x, ये सूत्र होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी a² माइनस b², यानी x² प्लस 2 का माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4 बराबर 5, ठीक है। तो x² बराबर क्या होगा 5, आई माइनस में है 4 तो प्लस में 4, तो x² बराबर 5 और 4 9, x बराबर स्क्वायर हटेगा तो रूट हुआ, उससे पहले प्लस माइनस 9 वर्गमूल हो जाएगा प्लस माइनस 3, यानी प्लस में 3 और माइनस में भी 3, वह किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में हो जाएगा आपका 18 नंबर का हो गया आपका बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 19 नंबर क्वेश्चन में, यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर x² प्लस bx प्लस c के शून्यक 6 और -2 हो तो p b और c का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ दिया हुआ शून्यक 6 और -2, ठीक है। तो जहाँ हम जानबे करते हैं कि बहुपदों का जो शून्यक बहुपद के शून्यक जो होते हैं उसके मूलों का योगफल, जो शून्यक का योग जो होता है वह अल्फा प्लस
बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। ठीक है, जानते हैं आप। अल्फा का मान होगा शून्य क्या है 6 और माइनस 2 है, और यहाँ बी का मान हो गया बी ही है, ए का मान 1 हो गया। 6 में से 2 घट जाएगा तो 4 बराबर बी माइनस बी, यानी बी बराबर -4 हो गया। इसी तरह हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। इससे अल्फा इंटू बीटा यानी 6 गुने -2, सी का मान दिया हुआ नहीं है, सी ए का मान 1, 6 दूना 12 प्लस माइनस माइनस बराबर सी, यानी सी का मान हो गया -12, बी का मान हो गया -4। तो यह किस ऑप्शन में दिया हुआ है, बी बराबर -4 और -4 -12 कहाँ है, तो वह ऑप्शन डी में है। कहाँ है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में यह सही होगा। चलिए, तो 19 के डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण का मतलब होता है वह समीकरण जिसका घात 1 हो, जिसका घात 1 हो वह रैखिक समीकरण होता है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन 1 में घात 1 है, यहाँ हल करेंगे तो क्या है, बट्टा में x दिया हुआ है, घात 2 आ जाएगा। यहाँ घात पहले से 2 है, यहाँ भी 2 है, तो रैखिक समीकरण 1 ही होगा, तो यानी ऑप्शन ए सही होगा। एक त्रिघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। याद रखिए कि बहुपद के जो शून्यक आपको जानना है, तो याद रखिए रैखिक समीकरण के शून्यकों की संख्या 1, द्विघात समीकरण के शून्यकों की संख्या 2, त्रिघात के 3, यानी जितने घात होंगे शून्यकों की संख्या उतनी होगी। यानी यहाँ त्रिघात है तो शून्यकों की संख्या 3 होगा, यानी सही जवाब जो होगा वह 3 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बहुपद m³ - 2m² - m + 3 के शून्यकों का योग होगा। देखिए त्रिघात समीकरण के शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b बटा ए। देखिए माइनस माइनस बी का मान है यहाँ 3, -3, तो 3 हो गया। अब बटा 1, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3 बटा 1 बराबर 3। तो 3 कहाँ है, किस ऑप्शन में 3 है, तो ऑप्शन सी में है। यहाँ सी हो गया 22 नंबर का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, समीकरण दिए गए हैं, विवेचक ज्ञात करना है। समीकरण क्या है, bx² + bx + c बराबर 0। तो समीकरण का में जो दिया हुआ है उसका विवेचक ज्ञात करना है। तब विवेचक बराबर होता है d बराबर -b² - 4ac। तो b का मान b होगा -4, a का मान b और c का मान भी c ही है। तो चलिए b² गुना करना 4bc किस ऑप्शन में है, b² - 4ac 4bc। तो 4bc कहाँ है, ऑप्शन सी, वो ऑप्शन सी में है। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, यदि x - y बराबर 2 और x + y बराबर 10 तो x y का मान ज्ञात कीजिए। किसी भी विधि द्वारा प्रतिस्थापन विलोपन से आप ज्ञात कर लीजिए। x का मान जो होगा y का मान होगा, ऑप्शन देख के लिख दीजिए। हम शॉर्ट में इसको हल करने का प्रयास करते हैं। जैसे x + y बराबर 2, x - y बराबर 10, माइनस प्लस है तो कट गया, यह हो गया x 2x बराबर 2 10 12, काटेंगे तो हो गया 6, x का मान हो गया 6। अब x का मान 6, तो x + y बराबर 10, तो दोनों मिलाकर 10 है, तो क्या हो जाएगा, x का मान समीकरण में रख दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6 + y बराबर 10, प्लस में है तो क्या होगा 10 - 6 बराबर 4। यानी x का मान 6, y का मान 4 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ 25 नंबर क्वेश्चन, यदि 5 5 a
बी तथा 11 समानांतर श्रेणी में हैं तो a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए समानांतर श्रेणी में है यानी दो पदों का जो अंतर होगा वह बराबर होगा। तो चलिए अंतर देखते हैं इसको हल करके। तब क्या होगा, a माइनस 5 बराबर 11 माइनस बी, यही होगा, दोनों बराबर होगा। अब देखिए a अब माइनस में भी है तो क्या होगा, प्लस में भी होगा। 11 माइनस में 5 है तो प्लस में 5 हो जाएगा। a प्लस 5 11 5 कितना होगा 16। a प्लस बी बराबर 16, a प्लस बी बराबर 16, a प्लस बी बराबर 16 किस ऑप्शन में है a प्लस बी का मान, तो वह 16 है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन, समानांतर श्रेणी 1/p कॉमा ए 1 माइनस पी बटा पी कॉमा 1/2p/p का सार्व अंतर ज्ञात करना है। सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए दूसरा, अगर वह समानांतर श्रेणी में है, अगर वह समानांतर श्रेणी में है तो दूसरा पद में से पहला पद को घटा दीजिए। दूसरा पद यहाँ दिया हुआ है 1 माइनस पी बटा पी माइनस 1/p, लॉस हो जाएगा p, 1 माइनस पी माइनस 1 कट गया, प्लस माइनस कर जाएगा तो माइनस p/p कट जाएगा, यो -1 हो गया। तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। तो क्या हो गया 26 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि 27 नंबर क्वेश्चन है AP 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा। 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा। तो देखिए यहाँ a बराबर क्या मान दिया हुआ, a बराबर 10, तो d निकालिए सार्व अंतर अभी निकाले हैं। दूसरा पद यानी 7 माइनस पहला पद यानी 10, 7 में से 10 जाएगा -3। आपको 30वां पद निकालना है, 30वां पद निकालना है a प्लस, तो ये 30वां पद का सूत्र a प्लस 29d। मान रखिए a कम, अगर 25वां पद निकालना हो तो a प्लस 24d हो जाएगा। अगर 50वां पद निकालना है तो a प्लस 49d, वही लिखा है 29वां पद है तो a प्लस 29d। चलिए a का मान है 10 प्लस 29 और d का मान हो गया आपका -3, तो 10 प्लस माइनस 87 प्लस माइनस 29 में 3 से गुना कर 87 प्लस माइनस घटा था -77। चलिए -77 हो गया। -77 किस पद में, किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में यहाँ दिया हुआ है -77, तो सी ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन, समानांतर श्रेणी 5 8 11 का कौन सा पद 383 है। तो सेम उसी तरह बनाएंगे, इसमें थोड़ा निकालना है, एन का मान निकालना है। यहाँ एक उसी तरह ए का मान क्या हो गया 5, डी का मान हो गया दूसरा पद माइनस पहला यानी 8 माइनस 5 बराबर 3। ठीक है, एन का मान निकालना है, क्या निकालना है, और ए एन दे दिया है आपका कितना 383। तब निकाल देना है आपको, क्या आपको निकालना है एन का मान। तो इस सूत्र क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर ए एन, यही होता है। ए का मान क्या हो गया 5 प्लस एन माइनस 1, डी का मान हो गया आपका 3 बराबर 383। एन माइनस 1 गुने 3 बराबर 383, प्लस में 5 है तो माइनस में हो जाएगा। एन माइनस 1 गुने 3, 83 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 300 कितना होगा 78 हो जाएगा ना। तो 378
3 से काट देंगे तो क्या होगा 126 मरतबे कर जाएगा। तो n बराबर 126 प्लस 1 बराबर 127। तो 127 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है। किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी। तो चलिए 28 नंबर हो गया। और देखिए अब है 29 नंबर क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ निम्नलिखित में कौन √3/2 के बराबर है? तो ऑप्शन दिया हुआ है 37 कॉस साइन 60 tan 30 कॉस 60। इसका मान होता है √1/2 होता है। इसका मान होता है √3/2। इसका मान होता है आपका 1/√3। यह होता है 1/2। तो कौन सही है? तो ऑप्शन बी साइन 60 का मान होता है √3/2। तो ऑप्शन बी हो गया आपका सही जवाब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा? तो tan थीटा का मान tan थीटा में किसका मान 1 के बराबर होता है? तो tan 45 का मान बराबर होता है। तो थीटा का जो मान होगा वह थीटा का जो मान होगा वह 45 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 45, क्योंकि tan 45 का मान ही 1 होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। 31 नंबर को सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 46 डिग्री का मान हो क्या होगा? देखिए सेक जो सेक होता है सेक स्क्वायर 44 डिग्री है वह तो उसी तरह छोड़ देंगे। कॉट को थोड़ा तोड़ेंगे। इसको 44 है तो 44 को 44 न लिख करके 90 में से कितना घटाए कि आपका 46 आ जाए तो 44 हो जाएगा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर 44 को 44 लिख दिए और कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। तो tan हो गया आपका tan स्क्वायर 44 डिग्री। ठीक है, तो सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 44 डिग्री का मान क्या होता है? तो आप कहेंगे कि 1 होता है। तो सही जवाब हो गया 1। और 1 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में है। तो आपका बी हो गया सही जवाब। ठीक है, इसी तरह के कई क्वेश्चन आएंगे। और भी क्वेश्चन है, यहाँ भी वही इसी तरह बना लेंगे। क्या देंगे कि यहाँ 2 सेक स्क्वायर 53 माइनस 2 कॉट स्क्वायर, वहाँ भी यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो वही प्रोसेस चलेगा। यहाँ 1 तो 2 गुने 1 बराबर 2। 2 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब 32 नंबर का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी उसी तरह का प्रोसेस है लेकिन यहाँ माइनस है तो थोड़ा यहाँ दी भी देख लेते हैं कैसे होगा। कॉसेक स्क्वायर 35, तो यहाँ लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर 35 माइनस tan को तोड़ देंगे। tan 90 में से 55 है, 55 है तो 90 35 घट जाएगा। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर 35 माइनस कॉट 90 tan 90 में से कॉट हो जाएगा कॉट स्क्वायर 35 डिग्री। तो क्या होगा? कॉसेक माइनस कॉट हो जाता है बराबर 1 का मान होता है यानी 1। यहाँ 1 होगा सही जवाब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा? साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कहाँ आता है? तो देखिए साइन 45 का मान जो होता है वह 1/√2 होता है और कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है। तो यह 45 का ही यह फंक्शन है 45 डिग्री का ही है जहाँ दोनों का मान सेम आता है 1/√2 1/√2। तो थीटा का जो यहाँ मान होगा 45 के लिए ही सही होगा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो हमारा जवाब सही जवाब जो होगा वह ऑप्शन सी जो होगा वह सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि tan थीटा गुने कॉसेक थीटा गुने सेक थीटा का मान क्या होगा? यहाँ आप जानते हैं कि tan थीटा का मान होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा और कॉसेक थीटा का मान होता है 1/sin थीटा। जानते हैं
और सेक थीटा का मान होता है 1/cos थीटा। ठीक है, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा तो बच जाएगा 1/cos में cos से गुना का cos स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। यानी सेक स्क्वायर थीटा जो है वह किस ऑप्शन में है? तो देखिए वह ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 tan थीटा बराबर 3, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करे। तो देखिए 4 tan थीटा बराबर है 3, तो tan थीटा का मान क्या होगा? बोलिए, 3/4। तो कर्ण का मान निकाल लीजिए। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर है 3 का स्क्वायर जो 4 का स्क्वायर, तो 3 तिहाई 9, 4 चौका 16, यानी जोड़ करके 25, 25 का वर्गमूल 5, 5 आ गया। अब हमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो साइन थीटा का मान, साइन कॉस स्क्वायर, कॉस होता है आधार बटा कर्ण, आधार यहाँ क्या है 4 है, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण, लंब है यहाँ 3 है, कर्ण यहाँ तो 5 हम निकलबे किए हैं, तो 3/5 का स्क्वायर। अब इसको करें 4 चौका 16, 50 25, यहाँ 3 तिहाई 9/25 घट के होगा 7/25। 7/25 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। 36 का हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब 37 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि tan 23 डिग्री बटा cot 67 डिग्री जोड़ cos 12 डिग्री जोड़ बटा साइन 78 डिग्री। अगर इसको तोड़े, अभी जिस नियम से हम लोग अभी कुछ हिसाब तोड़े हैं, तो इस नियम को तोड़ेंगे तो इसका मान 1 आएगा। जो इसको उसी नियम से तोड़ेंगे तो इसका भी मान 1 आएगा। तो 1 1 2, तो 2 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है, तो सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अभी जो देखें उसे 1-2 बार पीछे करके देखिएगा कि कैसे हम तोड़ रहे हैं। तो उस तरह से तोड़ेंगे तो इसका मान जो होगा 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे 2, तो वह ऑप्शन सी में आ जाएगा। अब 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2 सिक्कों को उछाल में संभव परिणामों की संख्या का, 2 सिक्का है तो उसको 2 पहलू होता है, हेड टेल, तो दोनों को उछालिएगा तो हो सकता है कि पहले हेड आ जाए, हेड ये को परिणाम हो गया। दूसरा अगर मान लिया जाए कि वह नहीं है, वह कम से कम टेल हो गया। तीसरा पर नहीं, एगो हेड हो गया एगो टेल हो गया। नहीं, अगर नहीं हो सकता है कि वरना टेल ही हो तब हेड हो। तो इस तरह से 1 2 3 4 4 को परिणाम उत्पन्न हुए, तो हमारा सही जो होगा वह 4 परिणाम होगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए 38 नंबर हो गया। 39 नंबर, एक पासे को फेंकने पर 6 अंक आने की क्या प्रक्रिया है? तो एक पासे में क्या होता है, 1 अंक होता है, 2 लिखा होता है, 3 4 5 और 6 लिखा रहता है, तो टोटल परिणाम हो गया 6। अब में 6 अंक कितना है? एक ही 6 है, तो 1/6 प्रक्रिया हो गया 1/6, जो ऑप्शन किस ऑप्शन? ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए में हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है कि यदि पी बराबर 0.07 हो तो पी डैश क्या होगा? तो देखिए पी डैश निकालना है आपको। तो पी ई डैश का सूत्र होता है 1 माइनस पी ई। ठीक है, 1 और पी ई का मान हो गया आपका 0.07। तो 1 में से यानी 100 पैसा में से 7 पैसा निकल जाएगा, तो क्या होगा? 93 पैसा बचेगा। 93 पैसा को लिखा 0.93। तो किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए हो गया आपका सही जवाब। 41 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रायिकता से ही है। एक थैले में 4 गो सफेद, 6 लाल, 7 काली और 3 नीली गेंद है। तो सफेद आने की प्रायिकता क्या है? सफेद कै गो है? अब देखिए सफेद कै गो है?
सफेद यहाँ दिया हुआ है 4, यहाँ कई गो है 4, तो 4 बटा टोटल गिनिए 4 और 6 10 और 7 17 17 3 20, यानी टोटल हो गया 20, तो 4 बटा हो गया 20। तो काटिए 1 5, यानी 1/5। इस तरह आप परीक्षा निकालते हैं, ठीक है। चलिए यह 1/20 जो हो 1/5 जो है वह किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी हो गया, यानी डी ऑप्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब आ गया 42 नंबर क्वेश्चन। दिया हुआ है यदि साइन थीटा बराबर a/b है तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करे। तो साइन थीटा का मान दिया हुआ है a/b, तो a/b, तो कॉस थीटा का मान है कॉस थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए 1 माइनस साइन का मान है a/b का स्क्वायर का रूट ओवर 1 हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर लसा लीजिए बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट ओवर करेंगे तो इसका होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी का वर्गमूल निकल गया तो बी सीधे हो जाएगा। या किस ऑप्शन में है यही आपको देखना है, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी दिया हुआ है, ऑप्शन बी में सही हो गया। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका सी कोण 90 डिग्री, तो कॉस ए प्लस बी का मान निकालना है, तो वह कितना होगा। देखिए समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 90 डिग्री 180 डिग्री होता है। एक कोण 90 डिग्री होगा तो दो कोणों का योग कितना हो गया, दो, बाकी दो कोणों का भी 90 डिग्री हो गया। तो ए प्लस सी हो गया 90 डिग्री, तो ए प्लस बी भी हो गया 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री यहाँ हो गया, ए प्लस बी हो गया 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री का मान हमको निकालना है, क्योंकि ए प्लस बी बराबर हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो ए कॉस 90 का मान क्या होता है, तो कॉस 90 का मान 0 डिग्री होता है, तो जीरो मान होता है, सॉरी 0 मान होता है, तो वह किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको हल करना होगा। और हम इस वीडियो इस चैनल में जाइएगा, चैनल पेज पर जाइएगा, तो यह क्वेश्चन आपको हल करके यह सिद्ध कर दिया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में 2 नंबर का भी पूछेगा, जो सिद्ध किया गया है। और वह ऑप्शन सिद्ध करने के बाद इतना आता है 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, यह मान आता है। आप वहाँ जाकर देखिए कैसे बना हुआ है, क्योंकि यहाँ हाथ से स्क्रीन पर लिखने में देख ही रहे हैं कि किस तरह का हैंड राइटिंग आ रहा है और बड़े बड़ा हो रहा है, लिखने मोबाइल पर लिखना बड़ा कठिन होता रहा है, इसे बनाना मुश्किल हो जाएगा। चलिए आप समझ गए होंगे, वहाँ जाके समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन, कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 0 1 -1 2, तो क्या होगा, देखिए मान निकाल के देखते हैं। कॉस 60 का मान क्या होगा 1/2 गुने कॉस 30 का मान क्या होगा √3/2 माइनस, अब चलिए कॉस 60 का मान क्या होगा √3/2, कॉस 30 का मान 1/, दोनों बराबर है, लेकिन विपरीत अंक है जो कट जाएगा बराबर 0। तो किस ऑप्शन में आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही जवाब। चलिए अब 45 नंबर हो गया, अब 46 नंबर। चलिए 85 प्रश्नों का हल करना है और अगले खंड में हम बाकी 50 नंबर का क्वेश्चन को हल कर देंगे। चलिए तब तक 50 नंबर से काम चलाइए, बार बार देखिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, आगे वीडियो मिलता रहेगा आपको। एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए एक मीनार बनाते हैं, यहाँ देखिए मीनार हो गया।
ऐसे 100 मीटर की दूरी पर क्या दिया हुआ है, एक बिंदु है जो यहाँ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, यही निकालना है। तो यहाँ यह और इसमें संबंध है तो क्या होगा, tan चलेगा। शॉर्ट में बना दे रहे हैं, tan 60 डिग्री बराबर h/100। ठीक है, तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर h/100। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो h बराबर हो जाएगा 100√3। ठीक है, तो 100√3 मीटर आपका हो गया। क्या हो गया, ऊंचाई। वह किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है। ए ऑप्शन में आ गया सही जवाब। चलिए अब 47 नंबर क्वेश्चन। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा बराबर बीटा, अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री, यानी अल्फा का मान भी 45 डिग्री और बीटा का मान भी 45 डिग्री। तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान है, अल्फा का मान भी 45, बीटा के मान भी 45। तो 45 और 45 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा 90। तो कोसाइन 90 का मान होता है 1। तो 1 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 48 नंबर क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है कि √2 बराबर 2 साइन ए, तो ए का मान क्या होगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री। तो सही जब हल कर लेते हैं, 2 साइन ए बराबर दिया हुआ है √2, इसको काटेंगे। चलिए साइन काटिए, क्या है यहाँ, चलिए साइन ए बराबर 1/2 √2 काटिए, तो कटेंगे तो 1/√2 हो जाएगा। काटने पर 1/√2 किसका मान होता है, तो साइन 45 का मान होता है। साइन 45 यानी ए का मान हो गया आपका 45 डिग्री। ठीक है, ए का मान 45 डिग्री और 45 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी। चलिए ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए कह रहा है tan 26 डिग्री प्लस cot 64 डिग्री का मान ज्ञात करे। तो देखिए tan दिया हुआ है, tan दिया हुआ है आपका चलिए यहाँ कुछ लिखने में परेशानी आ रहा है, लेकिन चलिए tan 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री। तो इसको काटेंगे, आप इसको तोड़ेंगे, तो इसको तोड़िएगा तो tan को तोड़ दिए तो cot 64 आ जाएगा, और cot 64 को तोड़ दिए तो क्या होगा, tan 26 आ जाएगा। दोनों को काटेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी 1 ऑप्शन 1 हो गया। चलिए आप समझ गए होंगे, लिखने में यहाँ परेशानी हो रही है, थोड़ा बड़ा अति आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर। तो 42 सेमी व्यास वाले वृत्त की परिधि होगी, 42 सेमी व्यास, डी दिया हुआ है यहाँ 42, डी का मान हो गया 42। तो वृत्त का परिधि हो जाता है वह 2πr या πd भी लिख सकते हैं। तो पाई का मान होता है 22/7, आर का मान 42, काट दीजिए इसको, 6 मर्द तो गुना कीजिए 42 में 22 में 6 से 6 दूना 12, 6 12 1 13, 132 सेमी। 132 सेमी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। तो सी ऑप्शन सही होगा। इस तरह हमने 50 प्रश्नों का हल किया, आपने देखा। बाकी 50 जो प्रश्न हैं उनका हल हम जरूर जल्दी कर देंगे आपको। तब तक इस 50 प्रश्नों का आप देखिए, समझिए और इसका लाभ उठाइए, और कमेंट जरूर कीजिए कैसा लगा। नहीं, यह हमारा एक छोटा सा चैनल है, अगर आप चाहते हैं आपको यह फ़ायदा पहुंचा रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें, अच्छा लगता है तो ना, और ज़रूरत लगता है कि हमारे दोस्तों को भी इसकी ज़रूरत है तो उसको शेयर भी कर लीजिए। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।